नूर, तुम्हारी कुछ दिन में शादी होने वाली है, ऐसे में मेले में जाना ठीक नहीं। अरे अम्मा साई, आप फिक्र ही ना करें, मैं बस बानों के साथ थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। और मुझे अपने जहेज के कपड़ों के लिए वो लेस भी तो लेकर आनी है ना, बस वो सूट मुकम्मल करके रख देंगे। हाँ, और जल्दी आ जाऊंगी। फूफी के घर से वैसे भी मेला बहुत दूर पड़ता है। चलो एक मर्तबा और सही, अकेले जाकर मेला घुमाऊं। उसकी माँ ने जब ये बात सुनी तो खामोशी से नूर को जाने दिया था। नूर अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। जवान हुई तो पुप्पी ने अपना हक जताया और कहा कि पुप्पी भतीजी एक खून होती हैं, भतीजी पर पहला हक पुप्पी का होता है। मजबूरन उनकी वालदा ने अपनी बेटी की बात मानी और अपनी फूल जैसी पोती नूर को अपने नवासे के साथ मंसूब कर दिया। लेकिन उनका दिल अंदर से डरा हुआ था। उनका जवाई अच्छी सोहबत का मालिक नहीं था। उन्हें डर था कि बेटा भी उन्हीं की तरह होगा। लेकिन जब शाहों के पास अपने नवासे को काम करता देखा तो उन्हें यही फैसला ठीक लगा, क्योंकि शाह लोग तो वहाँ के बड़े थे, वो लोग पंचायतें निपटाते थे, उनकी सोहबत में तो कोई नहीं बिगड़ सकता। फिलहाल ये सब कुछ करने के बाद छोड़कर उन्होंने अच्छे के लिए दुआएं करनी शुरू करनी थी। अभी भी नूर अपनी दादी से बचती बचाती घर से निकली थी और बानों के घर जाकर बहुत खुश हो रही थी। नूर बहुत ही खुश रहने वाली लड़की थी। छोटी छोटी चीज़ों में वो अपनी खुशी ढूंढ लेती थी। पुप्पी ज़ात के साथ मंसूब होने पर भी उसने कोई ख़ास रद्द अमल नहीं दिया था, बल्कि वो तो अपने बड़ों के फैसले पर बहुत खुश थी। अब जब उसकी शादी होने जा रही थी तो गांव में अचानक मेला लग गया। नूर तो हर साल मेला देखे बगैर कभी नहीं रहती थी। उसका तो साल ही नहीं गुजरता था जब तक वो मेले में 2-3 चक्कर ना लगा ले। इस बार भी उसे रोकना बहुत मुश्किल था। सादा से मैरून लॉन के सूट में ऊपर काली चादर लिए, सुर्खों सफ़ेद रंगत, इस वक्त पसीने से शराबोर हो रही थी। लेकिन वहाँ फिक्र किसको थी? नूर तो यहाँ से वहाँ कटी पतंग की तरह मेले को देखने में मसरूफ़ थी। बानों ने जब उसे खेलते उछलते कूदते देखा तो खुद भी उसके साथ हो ली। दोनों ने वक्त नहीं देखा। बचपन की सहेलियां थीं, हमेशा ऐसे ही घर से बाहर निकलते वक्त भूल जाती थीं। अचानक ही नूर को ऐसा लगा जैसे वो किसी नज़रों के हिसार में है। नूर ने इधर उधर नज़र उठाकर देखा तो किसी को ना पाकर हैरत हुई। फिलहाल वो अपने काम में मसरूफ़ हो गई, वरना वो देख पाती कि वो किसकी शेर की नज़रों का शिकार हो चुकी है। बानो, ये देख, वो वाला झूला लेते हैं, फिर घर चलेंगे। मगरिब होने वाली है, अम्मा इंतज़ार कर रही होगी। नूर ने अपने पीछे बानो को तसव्वुर करके एक नई फरमाइश जाहिर की। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो अजीब से एहसास के तहत नूर यकदम पलटी और अपने सामने एक लंबे चौड़े मर्द को देखकर खौफजदा हो गई, जबकि वो शख्स आंखों में अजीब सी चमक लिए नूर को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। नूर ने तो अपने ढलकते नकाब को दोबारा चेहरे पर सजाते यहाँ से वहाँ नजरें दौड़ाई, जबकि मुकाबिल तो उसके वजूद पर आता जाता हर एक रंग बहुत गौर से देख रहा था। नूर ने वहाँ से निकलना चाहा, तभी उसके रास्ते में हाइल होते हुए उस नौजवान ने अपनी मर्दाना आवाज़ में कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहती हो? लेकिन नूर ने दूसरी तरफ से निकलना चाहा। तभी मुकाबिल ने उसकी कलाई थामी और नूर ने जारहाना तरीके से अपनी कलाई छुड़वाई और मुकाबिल के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे की जानिब धकेला। मगर मुकाबिल जब मुस्कुराते हुए उसके कंधों पर हाथ रखे, नूर को तो मानो बिजली ने छू लिया हो। नूर ने चीखते हुए बानो को आवाज़ दी और उसकी गिरफ्त से निकलने लगी। बहुत से लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे, लेकिन मेहरान शाह को किसी की फिक्र नहीं थी। नूर ने उसे ज़ोर से धक्का दिया तो 2-4 कदम लड़खड़ा गया और पीछे किसी चीज़ से टकराने की वजह से ज़मीन बोस हो गया। जबकि नूर गहरे गहरे सांस लेते हुए बोली, तुम कितने घटिया इंसान हो, शर्म नहीं आती? घर में माँ बहन नहीं है जो मेले में दूसरों की इज्जत खराब करने आ जाते हो? जबकि नूर की ये बात सुनकर मेहरान शाह ने कुछ कहना चाहा, तभी नूर एक जानिब भाग गई और अंधेरा होने की वजह से मेहरान शाह को नज़र नहीं आई कि वो मेले से निकलती चली गई। नूर ने बानो को कुछ भी नहीं बताया था कि मेहरान शाह और उसका सामना कैसी तरह हुआ।
बस वो खामोशी से घर आकर सो गई थी, ये जाने बगैर कि वो किस शेर को जगा आई है। उसका खमियाजा नूर को बहुत जल्द भुगतना था। मेहरान शाह अपने ख़ानदान का सबसे बड़ा बेटा और मगरूर शहज़ादा माना जाता था। कुछ अर्सा पहले ही वो अपनी डिग्री मुकम्मल करके गांव लौटा था। आज अम्मा साईं के इसरार पर मेला देखने के लिए निकल आया। असल में वो ये ज़मीन देखने आया था, क्योंकि उसके बड़ों का कहना था कि ये ज़मीन उन्हें चाहिए, लेकिन गांव के लोग ये ज़मीन देने को तैयार नहीं। तो इन लोगों की खुशी में वो लोग चुप रहे। लेकिन मेहरान शाह की ख्वाहिश थी कि अगर मेला लगा है तो इस जगह की हिफाजत भी होनी चाहिए। वो लोग जद्दी पुश्ती अमीर थे, उनके लिए ज़मीन कोई वक़्त नहीं रखती थी, लेकिन उनकी इज्जत और शाहों पर लोगों का एतमाद बहाल रहना चाहिए था। तभी तो मेहरान शाह के दादा को इस गांव की पंचायत की सरपंच मिली हुई थी। वो लोगों का ख्याल रखते हैं। बहुत से लोग उनकी हर बात पर लब्बैक कहते थे। मेहरान शाह और जाकिर शाह दो भाई थे, लेकिन इतनी बड़ी हवेली में बहुत से मुलाजिम थे जो कि अक्सर उसकी जगह रौनक बनाए रखते थे। मेहरान शाह बहुत ही ज़्यादा रोबदार शख्सियत रखने वाला इंसान था। उस वक्त जब वो घर में दाखिल हुआ तो किसी ने भी ये बात महसूस नहीं की थी कि वो किस कदर ज़िल्लत बर्दाश्त करके आया है। नूर का इस तरह अपने वजूद से उसको दूर झटकना और लोगों के सामने इतनी बातें सुनाना मेहरान शाह की ज़ात पर गहरा वार कर गया था। उसने अपने गार्ड से कह दिया था कि वो लड़की हर हाल में मेहरान शाह को अपने डेरे पर चाहिए। अपने कमरे की हर एक चीज़ तोड़ने के बाद मेहरान शाह सोफे पर बैठा गहरे सांस ले रहा था। कितनी आसानी से वो मेरी माँ और बहन का नाम उस 2 टके के मेले में लेकर चली गई। ये बात सोचे समझे बगैर कि मैं कौन हूँ और मेरी माँ और बहनें उस टके टके के मेलों पर क्यों जाएंगी। अगर उसे इतना ही अपनी इज्जत का ख्याल था तो क्यों निकली अपने घर से, वहीं 4 दीवारी में बैठी रहती। मुझे तो पहली नज़र में अच्छी लग गई थी, मगर ये नहीं मालूम था कि इतनी कमज़र्फ और बदज़बान लड़की होगी। लेकिन जो बैर उसने मुझसे लगाया है, इसका खमियाजा उस लड़की समेत उसका पूरा ख़ानदान भुगतेगा। मेहरान शाह नाम है मेरा, इतनी जल्दी मैं कभी भी अपनी ज़िल्लत नहीं भूलता। इस बात का सारी उम्र तुम्हें पछतावा रहेगा। अपने ख्यालों की दुनिया में वो मेहरान शाह एक मर्तबा फिर सिगरेट झुलका चुका था। सिगरेट पीकर मेहरान शाह अपने अंदर की जलती हुई आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था, जो कि आज नामुमकिन लग रहा था। दूसरी तरफ नूर के घर में उसकी शादी की तैयारियां जोशो खरोश से शुरू हो चुकी थी। नूर को तो अगली सुबह भी याद नहीं था कि रात को मेले में क्या हुआ। मंगल की रात थी। नूर को मायूं बिठा दिया गया था। नूर की दादी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खुशी में क्या कर जाए। तभी नूर ये सोच कर उदास हो रही थी कि उसकी शादी दूसरे गांव में हो जाएगी। वो अपनी माँ, सहेली, सब रिश्तेदारों से दूर हो जाएगी। न जाने जिंदगी कैसे कैसे अपने रंग दिखाएगी। इस बात से बेखबर कि कोई उसके रिश्ते की ताक लगाए बैठा है, उससे इंतकाम की साजिश तैयार किए बैठा है। कभी कभी इंसान से अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो ज़िंदगी भर के पछतावे का बायस बनती हैं, और यही पछतावा नूर की ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला था। यह एक भयानक सच जिसे चाहकर भी नूर झुठला नहीं सकती थी। जुमे के दिन नूर का सादगी से निकाह कर दिया गया। रुखसती 2 दिन बाद थी, लेकिन अचानक ही नूर के पुफीजाद ने, जो कि उसका शौहर था, रुखसती की बात कर दी, जो कि सबको हैरान कर गई। नूर के वालिद ने कहा, रुखसती 2 दिन बाद हो जाएगी, अभी क्या जल्दी है। लेकिन वो लड़का किसी तरह नहीं माना। मजबूरन उन लोगों को नूर की खामोशी से रुखसती करनी पड़ी, जबकि नूर पहले ही निकाह की वजह से काफ़ी अफसरदा थी और अचानक रुखसती का सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन नूर की माँ और दादी ने समझा बुझाकर उसे मुतमईन कर दिया था। दुआओं के साए में नूर रुखसत होकर अपने शौहर के हमरा सवार हो गई। उसकी पुप्पी भी अपनी भतीजे की वारी सदके जा रही थी, जबकि कार में मुकम्मल खामोशी थी। अचानक गाड़ी पक्की सड़क पर चलने की बजाय कच्ची सड़क पर दौड़ी तो नूर ने हैरानी से उस रास्ते को देखा था, जो कि गांव की तरफ यहाँ से वहाँ जा रहा था। नूर ने सोचा ये तो उसका गांव है, जबकि पुप्पी का घर तो अगले गांव में था और वहाँ की सड़कें पक्की थी।
नूर ने अपनी पुप्पी से पूछा कि रास्ता तो आपके घर की तरफ नहीं जाता। तभी उन्होंने भी हैरत से उस रास्ते की जानिब देखा और बोली, हाँ नूर, तुम ठीक कह रही हो। और अपने बेटे शहजाद से पूछा कि ये रास्ता किस तरफ जा रहा है। तब उनके बेटे ने कहा, अरे अम्मा, ये ना करीब का रास्ता है, बीच में से कट लगाएंगे तो अपने घर पहुंच जाएंगे। नूर खामोश हो गई। तब भी नूर की सास को अचानक खांसी आ गई। उसके बेटे ने अगली सीट से पानी की बोतल अपनी माँ की जानिब बढ़ा दी। वो पानी पीने के कुछ देर बाद ही नूर की सास का सर एक तरफ लटक गया। उसने हैरानी से अपनी सास की जानिब देखा और ज़रा शर्माते हुए बोली कि पुप्पी सो गई शायद। मगर उसके शौहर ने ना नूर की तरफ देखा और ना ही उसकी बात का जवाब दिया। थोड़ी देर गाड़ी चलती रही, फिर अचानक रुक गई। नूर ने हैरानी से चारों तरफ देखा। सुनसान इलाके में रात के वक्त गाड़ी रुक गई। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया था। उसका शौहर शहजाद बाहर उतरा। नूर ने घबराते हुए चारों तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि वो इस वक्त यहाँ क्या कर रही है। तभी उसके शौहर ने बेदर्दी से नूर की कलाई थामी और उसे पीछे की जानिब घसीटते हुए ले जाने लगा। नूर ने अपने हाथ पर तकलीफ महसूस की और बोली, ये क्या हो गया? हम कहाँ जा रहे हैं? और पुप्पो वहाँ गाड़ी में है? उसके शौहर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे बुरी तरह से घसीटते एक जानिब ले गया। तभी अचानक रोशनी चीरती हुई आंखों से टकराई तो नूर ने वो मंजर देखा। वो पूरे गांव में घूमती थी, लेकिन आज तक इस इलाके में नहीं आई थी। ये तो शाहों का डेरा था। नूर को हैरत का झटका लगा जब उसके शौहर ने बेदर्दी से नूर को ज़मीन पर एक जानिब धक्का दिया। नूर ने सर उठाकर देखा तो अपने सामने मेहरान शाह को देखकर वो बैठे बैठे पीछे की जानिब हुई, जबकि दूसरी तरफ मेहरान शाह सुर्ख रंग के जोड़े में एक परी जैसा हुस्न रखने वाली लड़की को देखा तो उसको अपना सारा गुस्सा ख़त्म होता महसूस हुआ। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। उसके बहुत से पहलू थे जो नूर पर वाज़ेह होने थे। शहजाद ने मेहरान शाह की जानिब देखते कहा, शाह साहब, आपका मुजरिम आपके सामने है। तभी नूर हैरत से शहजाद की जानिब बढ़कर बोली, ये क्या घटिया हरकत है? शहजाद, मुझे यहाँ से लेकर चलो। अचानक जब शहजाद का हाथ पकड़ना चाहा तो मेहरान शाह ने बेदर्दी से उसका बाजू पकड़ा और उसे शहजाद से दूर धकेला और बोला, अभी तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी एक और कड़ी बाकी है। वो अगर इस घर में लगा दो तो ये इमारत तैयार हो जाएगी। शहजाद मेहरान शाह का इशारा समझकर फौरन बोला, मैं शहजाद अली खान का बेटा नूर अहमद को पूरे होशो हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये बात कहकर शहजाद नूर को पत्थर की मूरत बनाकर वहाँ छोड़कर कब का जा चुका था। नूर गैर मरई नुक्ते को देख रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। होश की दुनिया में आते ही नूर ने शहजाद के पीछे भागना चाहा। तभी मेहरान शाह ने बेदर्दी से उसके बाल चकड़े और नूर का चेहरा अपने करीब करते बोला, कहाँ चल दी नूर बीबी? अभी तो तुम इतनी मुश्किल से मेरे पास आई हो, अभी से भागने के लिए पर तोड़ने लगी। नूर ने खुद को उस जानवर की गिरफ्त से छुड़वाया और एक थप्पड़ मेहरान शाह के मुंह पर दे मारा और उसकी पिस्तौल उठाकर उसी पर तानते हुए बोली, खबरदार, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो यही मार दूंगी तुम्हें। जबकि मेहरान शाह तो सख्ते की हालत में उस धान पांसी लड़की को देख रहा था जो कि मेहरान शाह पर हाथ उठा चुकी थी। मेहरान शाह को अपनी जान की फिक्र नहीं थी। उसने नूर की कलाई मरोड़कर उसकी कमर से लगाई तो नूर के हाथ से पिस्तौल छूटकर ज़मीन पर गिर गई। नूर ने मेहरान शाह पर फिर से हमला करना चाहा। तभी एक जन्नाटेदार थप्पड़ नूर के मुंह पर दे मारा। थप्पड़ की शिद्दत इतनी थी कि नूर को बर्दाश्त ना हो सकी और वह मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरी। नूर के होंठ का किनारा फट गया था, जबकि सफ़ेद शफाफ गालों पर उंगलियों के निशान वाज़ेह थे। मेहरान शाह गुस्से की हालत में उसे घूर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिल चाह रहा था कि सामने मौजूद लड़की को ज़मीन में जिंदा गर्क कर दे, लेकिन इस सज़ा से भी मेहरान का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। मेहरान शाह ने अपनी ही सोच को शैतानी रुख देते हुए नूर को उठाया और डेरे के अंदर ले जाने लगा।
अंदर जाकर पलंग पर नूर को बेदर्दी से धक्का दिया। इससे पहले कि नूर उठती, उसकी दोनों कलाइयां जकड़कर मेहरान शाह उस पर काबिज हो चुका था। किसी गैर मर्द को अपने करीब देखकर नूर ने उस वक्त मौत मांगी थी, जबकि मेहरान शाह के कोलोन की और सिगरेट की मिली जुली खुशबू में नूर का जहन माऊफ होता जा रहा था। मेहरान शाह बेदर्दी से नूर की गर्दन के जानिब झुका। तभी मेहरान शाह को महसूस हुआ कि मुकाबिल का वजूद नरम पड़ गया है। मेहरान शाह ने नूर को बेहोश देखा तो न जाने क्यों उसकी कलाइयां छोड़कर नरमी से उसके गाल पर हाथ रखा। जहां अपने हाथ की बेदर्दी देखकर मेहरान शाह को खुद पर गुस्सा आया। उसने नूर का गाल थपथपाया, लेकिन नूर होश में होती तो कोई जवाब देती। मेहरान शाह नूर से फासला बना गया और खड़ा होकर वहीं डेरे पर चक्कर लगाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने तो सोचा था कि नूर की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ देगा, लेकिन इस वक्त नूर को यहाँ अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगा। जिस लड़की की ज़िंदगी मेहरान शाह ने अपने हाथों से बर्बाद की थी, न जाने क्यों उसे नूर की फिक्र लाहक हो रही थी। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो ये सब क्यों कर रहा है। मेहरान शाह ने एक नज़र नूर पर डाली और उसे अपने बाहों में उठाकर गाड़ी तक ले आया। अपनी प्राडो की पिछली सीट पर उसने नूर को लेटाया और खुद आगे बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर ली। रास्ते में एक मुलाजिम को फ़ोन मिलाया और उससे कहा कि हवेली का पिछला दरवाज़ा खोल दे। हवेली के करीब पहुंचकर गाड़ी रुकी और मेहरान शाह नूर को हवेली में लेकर दाखिल हो गया। अपने कमरे में आकर मेहरान शाह ने उसे बेड पर लेटाया और खुद वॉशरूम चला गया। ठंडे पानी से नहाने के बाद भी मेहरान शाह के दिलो दिमाग की हालत दुरुस्त नहीं हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्यों इस लड़की को उठा कर ले आया? घर वालों में से किसी ने देख लिया तो वो क्या जवाब देगा? अचानक मेहरान शाह का फ़ोन बजा। वो तो नहाकर बाहर निकला था। इस सब में मेहरान शाह नूर के वजूद को फरामोश कर चुका था कि उसके कमरे में कोई लड़की भी मौजूद है। तभी अपने नंबर पर मौसूल होने वाली कॉल को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। मुकाबिल इलेक्शन पार्टी ने कल सुबह 8 बजे की मीटिंग रख ली है और मेहरान शाह को उस मीटिंग में बतौर मेहमान खुसूसी बुलाया गया। अगर वो ना गया तो वहाँ के मैनेजर ने 1 की 2 लगाकर कौंसलर के सामने उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देनी है। मेहरान शाह ने परेशानी से नूर की जानिब देखा और फिर कपड़े बदले। बाहर निकलते वक्त उसने अपना दरवाज़ा बंद किया और चाबी जेब में डालकर हवेली से निकलता चला गया। मेहरान शाह ने अपने बाबा को कॉल करके बता दिया था कि वो शहर जा रहा है और वहाँ जो भी मीटिंग होगी वो उन्हें बाखबर रखेगा। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका बेटा कोई गलत कदम नहीं उठाएगा, लेकिन मेहरान शाह का जहन सिर्फ इस बात पर अटका हुआ था कि वो वापस आकर नूर के साथ क्या करता है। मेहरान शाह ने सोच लिया था कि मीटिंग से वापस आकर नूर को वापस उसके घर छोड़ आएगा, क्योंकि ना तो वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है और ना ही उसे अपने गले का तौक बनाकर रख सकता है। मेहरान शाह ने यह बात सोचते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। मीटिंग ख़त्म करने के बाद वापस घर पहुंचकर मेहरान शाह जल्द अज जल्द इस नूर नामी बला से अपनी जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि हर बार वो जो सोचता है वो नहीं हो सकता। बेशक वो गांव वालों का हाकिम है, बेशक उनके लिए फैसला कर सकता है, लेकिन इस दुनिया का हाकिम सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह की इजाज़त के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता। फिर मेहरान शाह ने कैसे सोच लिया कि वो कोई भी फैसला अल्लाह की बगैर हिकमत के कर सकता है। आने वाला वक्त सबके लिए एक इम्तहान बनने वाला था। मेहरान शाह के जाने के बाद जब उनकी वालदा ने मुलाजमा से कहा कि जाकर उनके कमरे की सफाई कराएं, तो मुलाजमा ने बताया कि उनका दरवाज़ा तो बंद है। उन्हें लगा शायद मेहरान शाह ऊपर कमरे में है। वो खुद गईं और जाकर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन तब भी कोई जवाब ना मिला। तो मुलाजमा से कहा कि कमरे की दूसरी चाबी ले आओ। जैसे ही मुलाजमा चाबी लेकर आई, उन्होंने दरवाज़ा खोला। बिस्तर पर लेटी हुई लड़की को देखकर मेहरान शाह की वालदा की आंखें साकित हो गईं। दुल्हन के जोड़े में वो लड़की इस वक्त शायद गहरी नींद में थी। उससे पूछने के लिए जैसे ही मेहरान शाह की वालदा ने कदम आगे बढ़ाए, तो उसकी गर्दन पर चमकते हुए निशान को देखकर
ان کی زبان تالو کے ساتھ چپک گئی۔ 1 منٹ میں انہیں معاملہ سمجھ آ گیا تھا۔ اس کا مطلب مہران شاہ اور یہ لڑکی؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسی بات نہیں ہے تو یہ لڑکی اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے؟ شاہوں کے کمرے تک تو صرف ان کی بیویوں کو آنے کی اجازت ہے۔ کیا مہران شاہ اس لڑکی سے نکاح کر چکے ہیں؟ اگر وہ نکاح کر چکے ہیں تبھی تو اس قدر شدت دکھائی گئی ہے اس نازک وجود پر۔ انہوں نے ملازمہ سے کہا کہ اس لڑکی کو اٹھاؤ، لیکن وہ لڑکی بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا، تب ڈاکٹر نے بتایا کہ صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ انجیکشن لگا دیا ہے، تھوڑی دیر بعد انہیں ہوش آ جائے گا۔ مہران شاہ کی والدہ بہت ہی زیادہ تشویش کا شکار تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس معاملے کو کیسے دیکھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا شاید انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مہران شاہ نے اس لڑکی کی مدد کی ہوگی۔ لیکن ان کی بیگم نے انہیں بتایا کہ اگر مہران شاہ نے اس لڑکی کی صرف مدد کی ہوتی تو اس کے وجود پر وہ نشان نہ ہوتے۔ اپنی بیوی کے بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے ذرا ٹھہر کر اپنی بیوی سے کہا کہ ابھی کوئی بات مت کرنا، مہران شاہ جیسے ہی میٹنگ سے واپس آئیں گے ہم ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں، تب تک آپ اس لڑکی کا خیال رکھیں، بے شک وہ کوئی بھی ہو، کم سے کم وہ ہمارے گاؤں کی لڑکی ہے۔ کیا مطلب ہمارے گاؤں کی لڑکی ہے؟ مہران شاہ کی والدہ نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھتے پوچھا۔ تب انہوں نے کہا میں جانتا ہوں یہ ہمارے گاؤں کی لڑکی ہے، میرا بہت مرتبہ اس لڑکی سے سامنا ہوا ہے۔ ان کی بیگم نے کہا یہ تو اور بھی زیادہ تشویش کی بات ہے شاہ صاحب، آپ جلد از جلد اس معاملے کو دیکھیں۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ السلام علیکم، مہران شاہ کی آواز گھر میں گونجی۔ مہران شاہ کے والد نے بہت شفقت سے اپنے بیٹے کے سلام کا جواب دیا۔ مہران شاہ انہی کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ان کی والدہ وہاں پر آئیں تو مہران شاہ نے جھک کر ان سے بھی سلام لیا۔ ان کی والدہ نے کہا آپ کے کمرے میں وہ لڑکی کون ہے؟ اچانک سیدھا اسی طرح سے پوچھے جانے پر مہران شاہ نے ہڑبڑاہٹ میں اپنی والدہ کی جانب دیکھا، جن کے چہرے کے زاویے بہت سخت نظر آ رہے تھے۔ مہران شاہ نے اپنے والد کو دیکھا جو کہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، اور پھر مہران شاہ نے کہا وہ لڑکی اسی گاؤں کی ہے، رات کو میری گاڑی کے آگے بے ہوش ہو گئی تھی تو اسی لیے میں اسے اٹھا کر لے آیا۔ بہت زیادہ رات ہو گئی تھی اسی لیے آپ کو نہیں جگایا۔ تب اس کی والدہ نے کہا تو اٹھا کر سیدھا اپنے کمرے میں لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ملازمہ کے کمرے میں چھوڑ دیتے، ملازم تو جاگ رہے تھے نا۔ مہران شاہ نے کہا لیکن میں اس وقت ایسے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا تھا جیسے اب دے رہا ہوں۔ ان کی والدہ نے کہا مجھے لگتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اماں صاحب میں کیوں جھوٹ بولوں گا آپ سے؟ تبھی ہال میں ایک اور آواز گونجی، صحیح کہا آپ نے، یہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے بیٹے نے آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ غیر دانستہ طور پر سب کی نظریں سیڑھیوں کی جانب اٹھی جہاں پر اس وقت وہ لڑکی ہولے ہولے کانپتے ہوئے کھڑی تھی۔ مہران شاہ نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو کہ ایک ہی رات میں صدیوں کی بیمار نظر آ رہی تھی۔ لڑکھڑاتے ہوئے نور نیچے ہال میں آئی اور مہران شاہ کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے بولی آپ کے بیٹے نے انا کی زد میں آ کر میری زندگی برباد کر دی۔ میرے شوہر سے جبراً انہوں نے طلاق دلوائی ہے اور کل رات یہ اپنی درندگی کی حد پار کرنا چاہتے تھے، مگر اس سے پہلے ہی میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ شاید اللہ نے مجھے اپنی بربادی دیکھنے کے لیے ہوش میں نہیں رکھا تھا۔ جبکہ اس قدر سچ سننے کے بعد مہران شاہ کے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کا منہ دبوچنا چاہا، مگر تبھی ان کی والدہ راستے میں حائل ہو گئی اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے بولی کیا یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے؟ مہران شاہ نے حیرت سے اپنی ماں کی جانب دیکھا اور نظریں چراتے بولے یہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ لیکن ان کے والد نے اپنے بیٹے کا چہرہ تھاما اور اپنی جانب کرتے ہوئے بولے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہو مہران شاہ کہ یہ لڑکی جو بھی کہہ رہی ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ مہران شاہ نے مدد طلب نظروں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا تھا جو کہ حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔
तभी आगे बढ़कर उन्होंने मेहरान शाह से पूछा, सच सच बताओ मेहरान, ये लड़की जो कह रही है क्या वो सच है? मेहरान शाह ने कहा, बाबा साईं, ये सच कह रही है, लेकिन ये सब कुछ मैंने जानबूझ कर नहीं किया। मुझे गुस्सा आ गया था और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। इसकी भी गलती है, इसने भरे मजमे में मुझे जलील किया था। पूरे मेले के सामने इसने मेरी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी थी। मेहरान शाह की वालदा ने हैरत से अपने बेटे को देखा और बोली, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं की थी कि तुम अपना गुस्सा, अपनी अना एक औरत से इस चीज़ का मुकाबला करोगे? मेहरान शाह, तुम मेरे ही बेटे हो ना? मेहरान शाह ने हैरत से अपनी माँ की जानिब देखा और बोला, अम्मा साईं, मैं मान रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई। तभी नूर आगे बढ़ी और उसके सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए बोली, गलती? तुमने मुझे तलाक दिलवा दी। मेरे माँ बाप जब वलीमे की रस्म के लिए मुझे लेने ससुराल गए होंगे, उन्हें क्या जवाब मिला होगा? मेरा बूढ़ा बाप वो क्या सुन रहा होगा? न जाने वो लोग तुम्हारे खौफ के ज़ेरे असर उन्हें मेरे बारे में क्या अल्फाज बयान करेंगे। अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदगी का अमल है। तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि तुमसे गलती हो गई। अगर तुम कुछ और भी कर जाते जिसका तुम इरादा रखते थे, तो उसके लिए भी मेहरान शाह तुम ऐसे ही माफ़ी मांगते। सिर्फ उस गुनाह को तुम गलती कह देते। मुझे हैरत हो रही है कि तुम जैसे इंसान हम जैसों के हाकिम बने बैठे हैं, जिन्हें इंसानियत का मतलब भी नहीं पता। नूर वहीं बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी मेहरान शाह के वालिद ने परेशानी से मेहरान शाह की जानिब देखा और बोला, अगर तुम इस गलती का खमियाजा चाहते हो तो तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। मेहरान शाह ने कहा, क्या बात बाबा साईं, आप हुक्म करें। उन्होंने कहा, तुम्हें अभी और इसी वक्त इस लड़की से निकाह करना होगा। ये बात सुनकर सिर्फ मेहरान का ही नहीं बल्कि नूर का भी सांस रुक गया था और होश की दुनिया में आते ही बोली, नहीं साईं, मैं आपके बेटे से निकाह नहीं करना चाहती, बस मुझे यहाँ से वापस अपने घर भेज दें। मगर उन्होंने शफकत से नूर के सर पर हाथ रखा और बोले, मेरी भी एक बेटी है। मैं नहीं चाहता कि जो मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ किया, आगे चलकर उसका खमियाजा मेरी बेटी को भुगतना पड़े। क्योंकि मर्द अपनी जवानी के नशे में जो गुनाह करता है, उसका खमियाजा उस घर की औरतें अदा करती हैं। मैं इस गांव का सरपंच होने के नाते नहीं, एक बाप होने के नाते तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस बात को मान लो। थोड़ी देर बाद नूर का निकाह मेहरान शाह से कर दिया गया। कल इसी वक्त नूर अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत तजस्सुस में थी, मगर उस वक्त नूर ने शिद्दत से दुआ की थी कि उसे मौत आ जाए और इसकी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाए। नूर तो खामोशी से पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक लम्हे में उसकी ज़िंदगी किस तरह बदल दी। तभी अपने सर पर शफकत भरा लम्स महसूस हुआ। नूर ने सर उठाकर देखा तो मेहरान शाह की वालदा थी। उन्होंने नूर को तसल्ली देते कहा, बेटा, मैं जानती हूँ ये सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, बस तुम बर्दाश्त करना। ये सब कुछ सोच समझ कर आगे चलना तुम्हारे ऊपर है। जितनी जल्दी हालात से समझौता कर लोगी उतना बेहतर है। अल्लाह ताला की रज़ा में ही राज़ी रहने वाला इंसान कामयाब होता है। नूर ने इस बात में सर हिला दिया था। निकाह के बाद मेहरान शाह डेरे पर आ गया था। रात वहीं गुजारने के बाद अब उसका इरादा यहीं रहने का था, मगर तभी जाकिर शाह को वहां आता देखकर मेहरान शाह ने कहा, कोई भी फजूल तरह की बात मुझसे मत करना। जबकि जाकिर शाह अपनी तबीयत की वजह से हंसता मुस्कुराता बोला, अरे मेहरान शाह साहब, क्या हो गया? हम तो आपको शादी की मुबारकबाद देने आए थे, आप हैं कि हम पर ही भड़क रहे हैं। मेहरान शाह ने पास खड़े चप्पल उठाकर जाकिर शाह को मारना चाहा, लेकिन वो मुस्कुराता हुआ दोबारा अपने भाई के पास आया और बोला, भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं ना कि अम्मा साईं आपकी गैर मौजूदगी में कितनी परेशान होती हैं। आप यहाँ आराम से बैठे हैं, इस सबब से उनका हाई बीपी लो हो रहा है।
मेहरान शाह ने अपने भाई की जानिब देखा और बोला, तो तुम यहाँ मुझे मनाने आ गए? ये नहीं हुआ कि जाकर अम्मा को डॉक्टर के पास ले जाओ? तभी जाकिर शाह ने कहा, भाई मैं आपको यही बताने आया हूँ कि आप चलें। उनकी जिद है कि जब तक मेहरान शाह नहीं आएंगे वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी। ये सब क्या हो गया जाकिर शाह, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे एक गलत कदम ने सारी जिंदगी तहस नहस करके रख दी। जाकिर शाह ने जब अपने भाई को इस कदर सोच में और तशवीश में मुब्तला देखा तो संजीदगी इख्तियार करते हुए बोला, भाई मुझे इस बारे में ज़्यादा तो तजुर्बा नहीं, लेकिन मैं फिर आपसे बस एक ही बात कहूँगा कि जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। ये सब कुछ ऐसे ही होना था भाई, और आप जिसको गलती कह रहे हैं हो सकता है वो आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मौजज़ा हो। एक मर्तबा हालात को पॉजिटिव सिचुएशन में सोचें ना, आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। इस वजह से हर एक चीज़ आपको गलत नज़र आ रही है। उसकी बात सुनकर मेहरान शाह ने हैरत से अपने भाई को देखा और मुस्कुराता हुआ बोला, बड़ा समझाया जा रहा है, अभी तो मेरी हालत से मज़ा लिए जा रहे थे। तब जाकिर शाह वापस अपनी टोन में आते बोला, मैं तो चाहता हूँ कि घर में बर्तन टूटे, पता चले कि पूरी हवेली को हमारे घर में भी बहू आई है। आप हैं कि यहाँ नाराज़ हसीना बनकर बैठे हैं। बताएं किस किस को मनाऊं मैं, अकेली जान? इस अंदाज पर मेहरान शाह ने कह कहा लगाया। जाकिर शाह ने भाई के साथ दिया था। जाकिर शाह ऐसा ही था, 1 मिनट में पूरे घर की खुशी को बहाल करने वाला, जबकि मेहरान शाह उसके साथ हो लिया। घर में कदम रखते ही उसने हैरत से अपनी माँ को देखा जो कि नूर के साथ बैठी बातें कर रही थी। मेहरान शाह को दूसरा झटका उस वक्त लगा जब उन्होंने नूर से कहा कि मेहरान शाह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो कोई यहाँ का बदमाश गुंडा नहीं है। नूर ने हैरत से उनकी जानिब देखा था, जैसे कि वो जानती नहीं थी कि मेहरान शाह क्या चीज़ है। तभी मेहरान ने अपनी माँ को मुखातिब करते कहा, रहने दें अम्मा साईं, आप बात को कवर ना करें, मैंने सुन लिया है। आपके मेरे बारे में क्या ख्यालात हैं? नूर ने नज़र उठाकर मेहरान शाह को नहीं देखा था, और ये बात जाकिर शाह ने और मेहरान शाह ने बहुत अच्छी तरह महसूस की थी। नूर खामोशी से वहाँ से उठकर जाने लगी, मगर तभी मेहरान शाह की वालदा ने नूर की कलाई पकड़ी और उसे वहीं बैठाते बोली, तुम तो यहाँ बैठो, कहाँ जा रही हो? नूर ने कहा, मैं बस ऊपर रूम में जा रही थी। तभी नूर की सास ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से मेहरान शाह का हाथ पकड़कर एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर बोली, अब तुम दोनों ये अजनबियत ख़त्म कर दो। ये रिश्ता जैसे भी जुड़ा हो बहुत पाकीज़ा रिश्ता है, और इस घर की बड़ी होने के नाते मैं तो बस इतना ही समझाना चाहूँगी कि ख़ुद को मज़ीद किसी भी सोच में ना थकाओ। नूर ने अपना हाथ उनके गिरफ्त से निकाला और अपनी सास का हाथ थाम कर बोली, अम्मा साईं आप बेफिक्र रहें, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, और आप भी ऐसी बातें ना सोचें, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मेहरान शाह ने हैरत से उस लड़की को देखा था जो कि अजीब तरह से बातें कर रही थी, जैसे ये शादी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल तरीके से हुई हो और सास बहू की बहुत अच्छी दोस्ती हो। नूर यकदम मेहरान शाह की जानिब देख रही थी। दोनों की नज़रें मिली। नूर की नज़र में शिकवा था। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई थी। तभी मेहरान शाह भी उसके पीछे कमरे में गया। दरवाजे पर दस्तक होने की वजह से नूर ने पलट कर देखा तो मेहरान शाह हैरत से नरम तासुरात लिए नूर को देख रहा था। इससे पहले मेहरान शाह कुछ कहता, नूर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर लिया। यह हरकत मेहरान शाह को बहुत खुश फहमियों में धकेल गई थी, मगर तभी नूर उसके मुकाबले आई और आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं बार बार अपनी बात नहीं दोहराती मेहरान शाह, तुमसे आखिरी और पहली मर्तबा ये बात कह रही हूँ। इस कमरे की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, और जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो वो मेरे लिए फरामोश करना आसान नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे घर के इतने अच्छे और मुखलिस रिश्तों को तकलीफ़ पहुँचे। मेहरान शाह ने इस लड़की के तेवर देखे तो मज़ीद फासला समेटते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा कि तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहती? तुम उन्हें तकलीफ़ पहुँचा भी नहीं सकती, वरना
नूर भी उसी की टोन में बोली, वरना क्या करोगे? तुम इससे ज्यादा बुरा और क्या कर सकते हो? एकदम मेहरान शाह ने नूर की आंखों में एक दर्द देखा था और उसके दिल की धड़कन तेज हुई थी। एक अजीब सा सवाल उसके दिल ने महसूस किया था। क्या नूर अपने पुफी ज़ात से दिली वाबस्तगी रखती थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह ख्याल आते ही मेहरान शाह ने नूर के दोनों कंधे जकड़े और नूर मेहरान शाह की इस गिरफ्त पर फड़फड़ा कर रह गई। ऐसा भी क्या हो गया है नूर, जो तुम भुला नहीं पा रही या भुलाना नहीं चाहती? नूर ने तड़प कर उसकी जानिब देखा और अपनी तकलीफ को छुपाते हुए बोली, तुम जैसा कमज़र्फ इंसान बस यहीं तक सोच सकता है। ये तुम्हारा शेवा है मेहरान शाह, मेरा नहीं। तुम्हारी तरह इतनी घटिया सोच नहीं सकती। मुझे शर्म आ रही है ये बात सोचते हुए भी कि तुम जैसा इंसान मेरा शौहर है। मेहरान शाह ने आगे बढ़कर नूर का मुंह अपने हाथ में लिया और बोला, किस बात पर तुम्हें शर्म आ रही है? मेरी बीवी होते हुए। तब नूर ने जख्मी आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, इस बात पर कि तुम जैसा गिरा हुआ इंसान मेरे मुकद्दर में ठहरा है, जिसे ये तक एहसास नहीं कि किसी की इज्जत क्या होती है। तुम लुटेरे हो, तुमने मुझसे मेरी खुशियां लूट ली। उसे आगे मेहरान शाह से बर्दाश्त ना हुआ और उसने झुककर नूर की बोलती अपने अंदाज में बंद कर दी। नूर की तो आंखें सदमे से फटने के करीब थी। उसे मेहरान शाह से इस किस्म की हरकत की उम्मीद नहीं थी। मेहरान शाह काफ़ी देर तक उसकी सांसों पर काबिज रहा। सांस रुकने के एहसास से उसने नूर को खुद से दूर झटका तो नूर बेड पर जा गिरी। उसने खौफजदा होकर मेहरान शाह की जानिब देखा, जो कि कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था और इस तराबी कैफियत में अपने मुंह पर हाथ फेर रहा था। नूर को न जाने क्यों उस वक्त मेहरान शाह से बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होने लगा। उसने कमरे से बाहर जाना चाहा, लेकिन मेहरान शाह ने उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाया और उसके कान के करीब झुककर बोला, तुमने सही कहा, मैं लुटेरा हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशियों का नहीं, तुम्हारे सुकून का भी लुटेरा बनूंगा। नूर ने नासमझी से मेहरान शाह की जानिब देखा था और तभी मेहरान शाह ने नूर का दुपट्टा दूर उछाल दिया। वो कमज़ोर सी जान मेहरान शाह का मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए खुद को हालात के धारे पर छोड़कर आंखें मूंद गई थी। मगर गुजरते वो लम्हे के साथ नूर की सांसें उखड़ने लगी थीं, मगर मुकाबिल इस कदर मगन था कि उसे एहसास ही नहीं था। उसने मेहरान शाह को खुद से दूर कर झटकना चाहा, मगर तभी मेहरान शाह ने नूर की कलाइयाँ जकड़ी और उसको अपनी गिरफ्त में खामोश करवा के रख दिया। उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। दरवाजे पर बहुत ज़ोर से दस्तक हो रही थी। मेहरान शाह ने करवट लेकर देखा तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। तभी अपने करीब एक अनजानी सी खुशबू महसूस करके अपना सर उस तकिए पर रखा था, लेकिन अभी मेहरान शाह को आंखें मूंदे कुछ लम्हे गुजरे थे। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई तो किसी ने दरवाज़ा खोला था। मेहरान शाह ने गैर दानिस्ता तौर पर नूर की पुश्त को देखा था, जो कि बाल गीले होने की वजह से भीग चुकी थी। नूर जैसे ही दरवाज़ा बंद करके वापस पलटी, मेहरान शाह फिर सो चुका था। वो खामोशी से नूर के एक एक हरकत को देख रहा था। नूर ने पहले अपने बाल संवारे और दुपट्टा सर पर लेकर कमरे से बाहर निकलने लगी थी। तभी मेहरान शाह ने बहुत तेज़ी से आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और नूर की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने वजूद का हिस्सा बनाया। नूर तो अचानक एक दफ़ा पर घबरा गई थी। उसने हैरान को नज़रों से मेहरान शाह की चौड़ी पुश्त को देखा और फिर खुद सुर्ख अनार होती नज़रें झुका गई। मेहरान शाह को नूर की यह अदा बहुत खूबसूरत लगी थी। उसने झुककर नूर की पेशानी पर अपने लब रख दिए। नूर खामोशी से खड़ी थी। तभी मेहरान शाह ने उसकी बोलती बंद देखी तो मुस्कुरा कर बोला, वैसे तुम पर मेरी कुर्बत के रंग बहुत जच रहे हैं। नूर ने जख्मी लब को तर करते हुए मेहरान शाह की आंखों में देखकर खफा लहजे में कहा, और तुम इंतहाई संगदिल इंसान हो। हैरान कुन बात यह है कि तुम्हें इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं। मेहरान शाह ने बहुत शिद्दत से उसे खुद में समोते हुए उसकी वजूद की खुशबू अपने अंदर उतारी
और बोला, कुछ भी हो, अब तो तुम्हें सारी उम्र इस कमज़र्फ, घटिया, बदतमीज़, संगदिल शाह को ही बर्दाश्त करना है। मेरी जान, मुझसे रिहाई नामुमकिन है, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा नूर मेहरान शाह, इस हकीकत को तस्लीम कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम पर किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती करूं। इस बात पर नूर ने हैरान होते मेहरान शाह की जानिब देखा, जबकि नूर की हैरानी की वजह जानकर कमरे में मेहरान शाह का कहकहा गूंजा था। इससे पहले मेहरान शाह कोई और बेबाक हरकत करता, नूर उसकी गिरफ्त नरम पड़ते ही कमरे से निकल गई थी। सीढ़ियों में उतरते हुए उसने अपने दिल की बेलगाम होती धड़कनों को डपटा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ये सब क्या हो गया। तभी नूर को हॉल से कुछ आवाज़ें आने लगी। उसने नीचे झांक कर देखा तो अपने अम्मा अब्बा को वहां देखकर वो पागलों की तरह हॉल में गई। जबकि नूर की वालदा ने अपनी बेटी को नए रंग में रंगा देखा तो आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। नूर भी उनकी आगोश में लिपटी आंसू बहा रही थी। नूर के रोने पर परेशान होती उसकी सास ने कहा, बेटा क्या हुआ, सब ठीक है ना? तभी नूर ने सर उठाकर उनकी जानिब देखा और बोली, जी अम्मा साईं, सब ठीक है। बस अम्मा को देखकर थोड़ी जज्बाती हो गई थी। नूर ने अब्बा की जानिब देखा और बोली, अब्बा यकीन करें, मेरी कोई गलती नहीं। बल्कि तभी मेहरान शाह की भारी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। उसने सबको सलाम किया था और नूर की भरी आंखों को बहुत सख्त नज़रों से देखा था। तभी नूर खामोशी से अपनी सास के पीछे हो गई थी। मेहरान शाह ने आगे बढ़कर बहुत एहतराम से नूर के वालिद को सलाम किया और उन्हीं के मुकाबिल बैठते हुए बोला, मैं जानता हूँ वो सब गलत था, मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन मेरा आपसे वादा है, आपकी बेटी मेरी बीवी है। मैं नूर से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और इसे खुश रखूँगा। नूर हैरानी से मेहरान शाह को देख रही थी, जो कि पल पल अपना रंग बदल रहा था। नूर के वालिदैन ने बहुत खुशदिली का मुजाहरा करते हुए एक नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ा दिया था। जाकिर शाह की मंगनी थी, सारा घर काम में मसरूफ था, लेकिन मेहरान शाह न जाने कहाँ गुम था। नूर यहाँ से वहाँ पागलों की तरह काम में मुलाजमों का हाथ बटा रही थी। अचानक ही सीढ़ियों से उतरते नूर को चक्कर आए। इससे पहले कि वो गिरती, तभी नूर की सास ने उसे संभाला और फौरन डॉक्टर को बुलाया। जो खबर डॉक्टर ने सबको दी, वो सुनकर नूर तो अपनी सास के पीछे ही छुपने लगी। शर्म से सुर्ख चेहरे के साथ उसने सबसे दुआएं वसूल की थी। थोड़ी ही देर के बाद नूर को इर्द की हर एक चीज़ खूबसूरत लगने लगी, क्योंकि मेहरान शाह घर में दाखिल हो चुका था। मेहरान शाह की वालदा ने जैसे ही मेहरान को बताया कि उनका लाडला बेटा बाप बनने वाला है, मेहरान शाह की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने बगैर अपनी अम्मा साईं और बाबा साईं का लिहाज करते झुककर नूर की पेशानी पर लब रखे थे, और नूर भरी दुनिया पर छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। बहुत ही खूबसूरत जिंदगी हो गई थी। जाकिर शाह अपनी मंगेतर के साथ और नूर मेहरान शाह के साथ अपनी बेपनाह खूबसूरती के साथ पूरी महफिल पर छाए हुए थे। मेहरान शाह की नज़रों से बचते बचाते नूर अपने कमरे में आई थी, लेकिन ये उसका वहम था। थोड़ी ही देर बाद मेहरान शाह ने नूर को पीछे से अपने हिसार में लिया और उसके कंधे पर अपना सर टिका दिया। नूर ने हैरानी से मेहरान शाह को देखा। खफा लहजे में बोली, थकावट का इजहार तो ऐसे किया जा रहा है जैसे सारे काम आपने किए हों। मेहरान शाह ने उसकी शिकायत महसूस की और उसके कंधे पर अपने लब रखते बोला, तो तुम्हें मेरी थकावट से मसला है या मेरे काम ना करने से? अगर तुम कहो तो मैं भी बहुत ज़रूरी काम कर सकता हूँ। नूर ने जैसे ही मेहरान शाह की बात महसूस की, फौरन सुर्ख गुलाब हुई और पलटकर मेहरान शाह से फासला बनाते बोली, आप इंतहाई बेबाक इंसान हैं। मेहरान शाह ने मुस्कुराते हुए उसके गालों पर अपने लब रखी और बोला, शुक्रिया मेरी जान, मुझे ज़िंदगी का इतना खूबसूरत तोहफ़ा देने के लिए। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता था। नूर ने मुस्कुराकर उस नवाबजादे को देखा जो कि उसका मुकद्दर ठहरा था।
اور خاموشی سے آنکھیں موند کر مہران شاہ کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔